नाम डॉक्टर राहिल चौधरी है और मैं i7 हॉस्पिटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। देखिए 5 जून 2024 बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का। सुबह 11 बजे करीब जो हमारे हॉस्पिटल का किड्स डिपार्टमेंट है, जो पीडियाट्रिक विंग है, वहाँ पर आग लग गई थी। आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, बट ऐसा स्पेकुलेट करा जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से लगी थी। जब ये आग लगी तो हमारे सारे i7 के स्टाफ ने, पुलिस ने, फायर डिपार्टमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोगों ने एक टीम बनकर पूरी सिचुएशन को काबू करा। फॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम आग को टाइमली कंट्रोल कर पाए और किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी को किसी तरह की चोट आई। तो टाइमली हमने पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को हॉस्पिटल से इवैक्यूएट करा दिया था, जिससे लोगों की जान जो है वो टाइमली बच पाई। देखिए हमारा जो हॉस्पिटल था वो 2 बिल्डिंग्स में ऑर्गेनाइज था। एक बिल्डिंग में जहाँ पे आग लगी थी ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे बच्चों का काम होता था, बच्चों की आंखों की टेस्टिंग होती थी। और जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे एडल्ट्स की आंखों का ट्रीटमेंट होता है। तो क्योंकि उस बिल्डिंग में थोड़ा सा आग लग गया है, उसको डैमेज को रिपेयर करने में तो करीब 1 महीना लगेगा। तो टेम्पररली हमने सारा सिस्टम मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। जब आग लगी थी तो आग की कुछ लपटें उड़ के दूसरी बिल्डिंग की तरफ भी आ गई थी, तो उसकी वजह से दूसरी बिल्डिंग के कुछ एसीज और तारों का नुकसान हुआ था, जिसके लिए हमने 4 दिन अपने हॉस्पिटल को बंद करा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। और अब हमारा हॉस्पिटल दोबारा खुल चुका है एंड वी आर रेडी टू वेलकम आवर पेशेंट्स अगेन। देखिए हमारा हॉस्पिटल जो है वो NABH एक्रेडिटेड है। NABH में गाइडलाइंस होती हैं कि स्टाफ को रेगुलरली फायर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो हर साल हमारे स्टाफ का फायर ट्रेनिंग होता है, जिससे जब इस तरह की सिचुएशन आई तो हमारे स्टाफ को पहले से ही पता था कि क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो आई हॉस्पिटल्स होते हैं या जो आई क्लिनिक्स होते हैं, ये डे केयर कैटेगरी में आते हैं DGHS की साइड से। तो आई हॉस्पिटल्स में फायर NOC की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी हमने अपने हॉस्पिटल में NOC लिया हुआ है, जिससे हमारा हॉस्पिटल जो है वो फायर की सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और कभी भी ऐसा हो तो हम टाइमली उसको मैनेज कर पाएँ। जैसे ही आग लगी तो हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ एक्टिव हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बॉम्ब से काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। 4 से 5 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी और बाकी फायर ब्रिगेड ने सारे आग को बुझाया। तो मैं सबसे पहले अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस की टीम को, फायर डिपार्टमेंट की टीम को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम को, क्योंकि हम लोग एज अ स्टाफ उतना ट्रेंड नहीं है जितना फायर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग ट्रेंड होते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आग शुरू हुई, जितना हॉस्पिटल के स्टाफ की ट्रेनिंग थी उन्होंने आगे बढ़ के मैनेज करा, और फिर जब बाकी इमरजेंसी की टीम आ गई थी, यहाँ पे डिज़ास्टर की टीम, उन्होंने पूरी आग को तरीके से काबू में लाया। नहीं देखिए, अगर फायर की तरफ मैंने मैसेज देना है तो हम ये बताना चाहते हैं कि फायर का जो एक्सीडेंट है वो कहीं पे भी हो सकता है। हम दुनिया भर की प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन आग एक ऐसी चीज़ है जो एक बार छोटी सी चिंगारी लगती है और वो भड़क जाती है। तो अपने स्टाफ को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है और अपने हॉस्पिटल को पूरी तरह से फायर को मैनेज करने का इक्विपमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग फायर के मामले में लापरवाही कर जाते हैं कि वो पूरी तरह से अपनी बिल्डिंग को सिक्योर नहीं करते। तो अगर एक तरह से हम थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें तो इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट हो जिसमें किसी का जान का नुकसान हो, जैसे हम देख रहे हैं कि जगह जगह आग लग रही है, लोगों की जान जा रही है, इस तरह के इंसिडेंट्स को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। We are back.